मुसलमान तो जंग से नहीं डर करता, बल्कि सबके लिए एक पैगाम हो। ये जो इंडिया वाला पैगाम है मखसूस करके, मतलब ये हमें इनके साथ रवाबित, हमें नफरत फिलहाल हमें रवाबित रखने चाहिए, ठीक है। उनसे उनके साथ हमारा मतलब तजारत होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर होना चाहिए, ताकि एक बड़ा ब्लॉक बने, ठीक है, ताकि हम फिर किसी के गुलाम ना बने। ये तो मतलब एक नई नस्ल को भी गुमराह करने वाली बात है और उनको जोशीला करके उनको ख़राब करने वाली बात है। मेरा आर्मी चीफ से सवाल ये है कि आपने किस बेस पर जो है वो इंडिया को ललकारा है। आप आर्मी चीफ से मुझे ये पूछ कर बताएं कि आप में अब ऐसी क्या चीज़ रह गई है कि अब आप जो है ना जज्बा है। देखें, जज्बा तो किस चीज़ से जज्बा, वो 1965 वाला जज्बा नहीं रहा। जिस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अक्सर लोगों ने जो है वो कुर्बानी दी थी, बल्कि हमारे बाप दादू ने हमें ये बात बताई थी कि 40 लोगों ने जो है वो कुर्बानी दी और टैंक के सामने लेट गए। वो कहते हैं ना कि सफ़ीना महव सफ़र हो तो ना रसीदा नहीं, कदम कदम पे किनारे हैं तुम सुधारो भी। अफसोस है इन लीडरान पे जो हम पे मुसल्लत हैं, ये कौम को आगे बढ़ाने के बजाय इसी कौम को नीचे से काट रहे हैं। इंडिया के लिए तो जो है वहाँ पर भी मुसलमान हैं, वहाँ पर भी हिंदू बिरादरी है, तो हमारा जो मज़हब इस्लाम है वो हर एक के साथ अच्छे सलूक की इजाज़त देता है। तो इवन के हमारे आबा अजदाद भी इंडिया के थे, हरियाणा सूबे के हैं, तो उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि आपकी जो आपस की मुसलमानों और हिंदुओं की जो आपस की लड़ाई है, प्लीज़ इससे अवॉइड करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की जनता हमेशा भारत से लड़ाई करने के ख्वाब देखती रहती है। वो कहते हैं कि हमारी सेना सबसे अच्छी है दुनिया की और हम भारत को हरा देंगे, लेकिन जो पिछले युद्ध हुए हैं उसको अगर देखा जाए तो हकीकत कुछ और बयां करती है। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तानी जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। पॉजिटिव या नेगेटिव आपको वीडियो देखने के बाद में पता चलेगा। फिर हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो के बारे में वीडियो के लास्ट में। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें और नेबर्स के साथ रिलेशन की बात करें, खास तौर पे इंडिया के साथ, डायरेक्टली मैं बात करता हूँ कि इंडिया के साथ हम अपने हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में, हर एकेडमी में यही क्यों बताते हैं कि भाई अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो इंडिया है। क्या हमें ये सोच बदलने की ज़रूरत है या नहीं? फिर उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है उस पर बिल्कुल ये सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर आप तरक्की की राहों पे गामज़न रहना चाहते हैं तो हमें ये सोच बदलना होगी, इस हवाले से कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी, ठीक है। अब वो रहमत लिल आलमीन थे, वो रहमत लिल मुस्लिमीन नहीं थे, और उन्होंने कुफ़ार से माहिदे भी किए और दीन इस्लाम को फ़रोग़ भी दिया, ठीक है। इसी तरह रब्बुल आलमीन जो कि सारी दुनिया का पालनहार है, वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो इंसान जो सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत का मज़हब है। हमें एक दूसरे के साथ रह के चलना होगा, और अगर हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते। अभी हमारे जो चीफ हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया को प्रॉपर मैसेज दिया है कि मैं आपको इंडिया को क्लियर बताना चाहता हूं कि नंबर कैन नॉट इंटिमिडेट, मतलब नंबर मैटर नहीं करते, जंग होगी तो ये होगा। इसके अंदर बजाय सिर्फ इंडिया का नाम लेने के हम ये कह सकते थे कि भाई पूरी दुनिया सुन ले। सिर्फ इंडिया को मैसेज देने का मतलब या इंडिया को इस तरीके से वो की तरफ ये गेस्चर देने का मतलब क्या है? देखिए, इंडिया और हम आज़ादी एक दिन का फ़र्क है। आज इंडिया कहाँ और हम कहाँ हैं, ये तो हमारे सियासतदानों का हरबा है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुसलमान की तो शान ये है कि वो चश्मे पाक भी क्यों जीनत बरगस्तवा देखे, नज़र आती हो जिसको मर्द गाजी की जिगर ताबी। वो लिबास को भी नहीं देखता, वो जो जंगी साजो सामान को भी नहीं देखता। इंडिया को टारगेट करने का मकसद तो ये है कि अपने अवाम को, जो सादा लोग अवाम को, उनको मुश्तइल करना, जज्बात को खेलना। मतलब आपने जो पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, उनके बाद वाले जो कंट्रीज़ थे जो बाद में आज़ाद, आज वो कहाँ हैं और हम पाकिस्तान को खड़े हुए कहाँ देखते हैं? आज इकॉनमी की जंग है। हमें अपनी नई नस्ल को ये बताना है कि जी हमने कैसे आगे बढ़ना है। आप नफरतों में और तस्वात में डाल के अपनी इस नई नस्ल को कहाँ ले जाना चाहते हैं? वो कहते हैं ना कि सफ़ीना महव सफ़र हो तो ना रसीदा नहीं, कदम कदम पे किनारे हैं तुम सुधारो भी। अफसोस है इन लीडरान पे जो हम पे मुसल्लत हैं, ये कौम को आगे बढ़ाने के बजाय इसी कौम को नीचे से काट रहे हैं। जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दी कि नंबर मैटर नहीं करते, नो डाउट किसी जगह पे नंबर मैटर नहीं भी करते, स्ट्रेटजी मैटर करती है, आपकी पॉलिसीज मैटर करती हैं। लेकिन अगर 4 जंगें हमारे साथ इंडिया के साथ हमारी हुई हैं, हमने 4 जंगें, कौन सी जीती हम? कौन सा जीते? वो यही बात करने लगा था कि अगर नंबर मैटर नहीं करते तो उधर भी फिर नंबर मैटर नहीं थे करने चाहिए। देखें, मैं दोबारा इस बात को कहूँगा कि अगर तो आप यानी कि जंग चाहते हैं तो मुसलमान तो जंग से नहीं डर करता, बल्कि सबके लिए एक पैगाम हो। ये जो इंडिया वाला पैगाम है मखसूस करके, मतलब ये हमें इनके साथ रवाबित, हमें नफरत फिलहाल हमें रवाबित रखने चाहिए,
ठीक है, उनसे उनके साथ हमारा मतलब तजारत होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हामिद मीर साहब की भी स्टेटमेंट वायरल हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था, जो हमारे एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं बाजवा साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो इतने इस टाइम पावर में नहीं है, इकॉनमी उतनी मजबूत नहीं है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकें, उनका बजट ज़्यादा है, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। एक तरफ पे ये स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ पे ये स्टेटमेंट आ जाती है कि हम जो सा वो घुस के मारेंगे। एक तो हम खुद कन्फ्यूज़ नहीं नज़र आ रहे, और इसका इंडिया को कोई नुकसान है? मेरे ख्याल में तो इंडिया को कोई नुकसान नहीं है कि इंडिया हर लिहाज से अगर देखा जाए उनकी इकॉनमी हमसे ज़्यादा मजबूत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके अंदर सब कुछ हमसे ज़्यादा वो पावरफुल है। लेकिन जब हम मुस्लिम को देखते हैं तो हमारा ये होता है कि एक मुसलमान के अंदर जो है वो एक लड़ाई का जज्बा है। इस बात पे हम बात करते हैं कि हम सिर्फ लड़ाई का जज्बा है मुसलमान का, मतलब यही इसी बेस पे मुसलमान ये कहते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको अपने मुल्क में जो इकॉनमी है उसको मजबूत करना चाहिए। मुल्क के नौजवान जो यंग नौजवान हैं उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचना चाहिए। जंग पे उभारने के बजाय ना तो इंडिया से इस हवाले से लड़ाई करें कि जी कंप्यूटर में इंडिया के मुकाबले आए, ठीक है, आईटी में आए, ठीक है, उनकी मतलब हर फील्ड में वो हमसे आगे हैं। यहाँ तक कि हमारी अपनी उर्दू ज़बान में भी उनके यहाँ ज़्यादा काम हो रहा है। उर्दू वो ज़्यादा बेहतर बोलते भी हैं। हमारे पास हमारा कोई एक बता दें वेबसाइट है, उन्होंने बड़ी रेख्ता बनाई हुई है, या और फील्ड में शेरो शायरी हर चीज़ में आगे हैं वो। तो हमें अगर जंगी करवानी तो हमारे नौजवानों को इस हवाले से करवाएं, ना कि दूसरी तरफ। हाँ, ये देखें, मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं जंग के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अच्छे सिस्टम में, और उन्हें भी फिर अच्छा इंडिया को कोई मसला होगा कि ये इस तरह की जंग में, एजुकेशन में हम कहेंगे इंडिया से जंग है, इंडिया से बेहतर एजुकेशन चाहिए, तो इंडिया वालों को कोई इशू होगा? उनको ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है जो हमारे पास नहीं है। वो तो कह के लगाते हैं हम पर, बल्कि दुनिया को भी पता है। मतलब नारे मारने से कुछ नहीं होता, आप करके दें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें, अपने नौजवान नस्ल को भी दें, उसमें उभारें, दुनिया में नाम पैदा करें, इस तरह नहीं। अच्छा, अक्सर हमें यहाँ ये बताया जाता है कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया कब्जा कर लेगा। आपको लगता है इंडिया को जरूरत है? आप इंडिया के अगर चैनल देखते हो वहाँ पे ये डिस्कशन, क्या वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते हैं? नहीं, वो इंडिया बस वो वैसे उनकी बातें होती हैं। नहीं, वो इंडिया ने वो हमसे वो ज़्यादा समझते हैं। वो हमसे लड़ाई नहीं करना चाहते। मेरे फिर हम क्यों ये बताते हैं? बस हमारी अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। नूरा कुश्ती है, ठीक है, अपना एक वो कंसेप्ट है, वो बेच रहे हैं, इस तरीके से बेच रहे हैं जी। ऐसे ही है, अपनी ये नूरा कुश्ती है, अपने आप अपने मकासद को हल करने के लिए, अपने मजमून मकासद मैं कहूँगा। मेरा आर्मी चीफ से सवाल ये है कि आपने किस बेस पर जो है वो इंडिया को ललकारा है? आप आर्मी चीफ से मुझे ये पूछ कर बताएं कि आप में अब ऐसी क्या चीज़ रह गई है कि अब आप जो है ना, जज्बा है। देखें, जज्बा तो किस चीज़ से जज्बा, वो 1965 वाला जज्बा नहीं रहा। जिस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अक्सर लोगों ने जो है वो कुर्बानी दी थी, बल्कि हमारे बाप दादू ने हमें ये बात बताई थी कि 40 लोगों ने जो है वो कुर्बानी दी और टैंक के सामने लेट गए। लेकिन आज ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, और टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं ये नहीं कहता जज्बा नहीं रहा, मैं कहता हूँ जज्बा होगा, लेकिन जज्बा उस साइड पे भी होगा। वहाँ पे भी देखें, अपनी कंट्री से अगर मैं प्यार करता हूँ, इंडिया वाले अपनी कंट्री से प्यार नहीं करते। अगर यहाँ पे 25 करोड़ लोगों का जज्बा है तो वहाँ पे 1 अरब 40-50 करोड़ लोगों का जज्बा है। जज्बे वाली बात को थोड़ा सा साइड पे रख के अगर बात करें, हम उस बहस में नहीं पड़ते। टेक्नोलॉजी का दौर है, इकोनॉमी की जंग है। आज हम जज्बे, मतलब आप मेरे पास राइफल हो, आपके पास जज्बा हो, इकोनॉमी ना हो, गलेल हो, या आपके पास स्टिक हो, आप मेरा मुकाबला जज्बे से कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल जज्बे से मुकाबला आज के दौर में तो जो है वो पाकिस्तानी नहीं कर सकते। सिर्फ यही है कि हम अगर अपनी इकॉनमी को ठीक कर लें, और इकॉनमी को ठीक करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ऐसे ठीक नहीं हो जानी इकॉनमी, बल्कि उसके लिए जो है वो जो सियासियात है या सियासत है उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, आपका मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, आज भी हमारे स्कूल में अगर पढ़ाया जाता है तो ये जंग की बात जब आती है तो सिर्फ इंडिया को ही हम वो करते हैं, मेंशन करते हैं, या इंडिया के अगेंस्ट ही हम ये बात बताते हैं अपने बच्चों को? ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल, ये हमारे जो है ना टॉपिक्स अभी तक वही पहले वाले ही हैं, कोई इनमें तब्दीली नहीं आई। कोई ऐसी अब माशरती उलूम में जो है वही सारी चीज़ें हैं, इंडिया को ललकारने वाले, इंडिया को जवाब देने वाली कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है।
पाकिस्तान स्टडी में ऐसी सारी चीज़ें वही हैं कि जो जज्बे वाली बात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉपिक्स नहीं होने चाहिए, बल्कि कोई ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिससे हमारी जो है वो खुशहाली आए, हमारे मुल्क को जो है वो तरक्की मिले। कुछ ऐसे कंटेंट हमारे इस स्टडी में होना चाहिए। ठीक है, आप करें, मुकाबले की बात करें, मैं तो बार बार यही कहता हूँ, लेकिन उसमें ये कंटेंट डालें, ये ना डालें कि हमने हमारे जो जवान हैं वो टैंकों पे ये कर देंगे वो कर देंगे। ये डालें हमने टैंक बनाने कैसे हैं, ये कंटेंट डालें कि हमने आईटी में इंडिया से कैसे मुकाबला करना है। अब ये इंडिया जो है वो 800 किलोमीटर जो है एक चार्जिंग में गाड़ी बना चुका है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान में क्या है? मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ कि अगर कोई पाकिस्तान में ऐसा कर भी रहा है तो उसको या तो उसको नज़रबंद कर दिया जाता है या फिर उसको किसी ऐसे तरीके से मार दिया जाता है। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले खबर सुनी होगी, कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के जो एक मिलिट्री ट्रक था उसके ऊपर अटैक किया गया, उसके ऊपर बम बरसाया गया, जिसमें हमारे देश के 5 जवान जो है शहीद हो गए। इसके बाद में पाकिस्तान के अंदर एक कयास लगाए जाने लगे कि पाकिस्तान के ऊपर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा अटैक के बाद हुई थी उसी तरीके की स्ट्राइक हो सकती है, और आर्मी वहां की जो थी वो कहीं ना कहीं हक्का बक्का थी। और ये बात जो है वो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने कोर्ट में भी कही, सुप्रीम कोर्ट में कही, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं माहौल बन गया था कि भारत जो है वो अटैक कर सकता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही उनकी बोल रही है तो उनको तो मानना ही होता है। लेकिन बोलने का यहाँ पर दूसरा नजरिया था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आर्मी जो है वो जो है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं कराना चाहती है, इसलिए वो भारत का बहाना ले रही थी, भारत का आड़ ले रही थी कि भारत हमारे ऊपर अटैक कर देगा, हम सेना जो है, जो हमारी फोर्सेज हैं, उनको हम इलेक्शन की ड्यूटी में नहीं यूज कर सकते हैं। ये एक बहाना था इलेक्शन ना कराने का। अब इसके ऊपर पाकिस्तान के आर्मी को भी सफाई देनी थी, इसलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर भारत हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम उसको घर में घुस के मारेंगे, मतलब जो सीमा है उसके अंदर जाकर हम मारेंगे। वैसे पाकिस्तान की ये आदत बहुत पुरानी रही है कि वहाँ के चाहे नेता हो, चाहे आर्मी पर्सन हो और चाहे कोई भी हो, वो हमेशा भारत को इस तरीके के थ्रेट देता रहा है। लेकिन जब वो रिटायरमेंट हो जाता है या फिर वो पॉलिटिक्स से हट जाता है, फिर उसका जब इंटरव्यू होता है तो कहीं ना कहीं आंखें खोलने वाली बातें करता है। वो जब पद के ऊपर होते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। आज के समय में पाकिस्तान और भारत का कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। और भारत क्यों अटैक करेगा? देखिए, भारत कभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा और न किया उसने। जब पुलवामा एयर स्ट्राइक हुई थी तो वहां पर आतंकवादियों को मारा गया था, जिसको पाकिस्तान ने पाला हुआ था। अगर कभी फिर से ये समय आया कि आतंकवादियों का पता चला भारत सरकार को या आर्मी को, तो घुसकर मारेंगे, ये बात 100% सही है। अगर आप आतंकवादियों को पालते हैं, उनसे आपको स्नेह है, तो आप बचाने के लिए जरूर आएंगे और फिर लड़ाई जरूर होगी। आज के समय में पाकिस्तान की वो हालत हो चुकी है कि लोग आटे के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइन लगाते हैं। इसके अलावा हालात इतने खराब हो चुके हैं, जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे हैं। जो आतंकवादी हैं वो खुद जो है पाकिस्तान को खत्म करने में लगे हैं। तो ऐसे देश के ऊपर कभी भी अपनी गोली या फिर जो है गोला बारूद बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वो कुछ दिन में खुद अपने आप में लड़के खत्म हो जाएंगे। जो बीज उन्होंने बोया है पाकिस्तान के अंदर, उसका पेड़ जो है वो बड़ा हो चुका है और उसका जो फल है वो आजकल जो है आपको जगह जगह पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जिन लोगों ने बात की, काफी पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई बर्बाद नहीं करेगा, पाकिस्तान के लोग ही बर्बाद करेंगे और भारत को अटैक करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है, पाकिस्तान की जो यूथ है इंटरनेट के थ्रू, उसको जो है बहुत सारी हकीकत का पता चलेगा कि हम कोई युद्ध नहीं जीते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो उनकी गवर्नमेंट नहीं बताती है, जिससे उनका जो ब्रेन वॉश हो चुका है वो कहीं ना कहीं खुलेगा। उसके बाद में जो भारत के प्रति उनका नजरिया है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।